वो बैल बांधने गई, सांटा ले रहा था, बस दे पंडित पे सांटा, दे सांटा, दे सांटा, उसकी लाल कर दिया। बोला गाड़ी दे के कि मेरी तो गिरह दिख गई, तुझे अपनी गिरह नहीं दिखाई थी। तो इनके साथ अगर ये काम कर दोगे तो ये इनकी गिरह भूल जाएंगे, लोगों का भ्रम टूट जाएगा। ऐसे वैसे गुरु नहीं है हम दूसरे वाले गुरु हैं। हम इलू इलू भी बताए कि क्या जगह चल रहा हो, कि कितनी मैडमन से कांटेक्ट है। खुला तौर पे कहता हूं कि जो ऐसे लोगों को चमत्कारी मानते हों, इनकी शरण में जाते हों, तो वो ये ढोंगी मूर्ख है ही भाई, वो भी मूर्ख ही हैं जो इसकी शरण में जाते हो। नेता हैं, मंत्री हैं, सब मूर्ख, ये नेता अभिनेता सबसे बड़े मूर्ख हैं। आईपीएस भी जा रहे हैं सर, ये वे उससे बड़े मूर्ख हैं, पढ़े लिखे मूर्ख हैं। अच्छा सर, कुछ लोग कह रहे हैं कि यदि इतने ज्ञानी हैं धीरेन्द्र शास्त्री, तो जोशीमठ जो फट रहा है, जिसमें दरार आ गई पूरे शहर में, मकानों में, तो उसकी भविष्यवाणी क्यों नहीं कर पाए ये लोग? किसकी? जोशीमठ के बारे में। जब है ही नहीं कुछ, इनके पास कुछ नहीं है। चैलेंज है हिंदुस्तान का जो बाबा अपने आप को कहता हो मैं चमत्कार कर दूंगा, मैं उसे नमस्कार करूंगा, एक चमत्कार मुझे करके दिखा दे। और वो चमत्कार है कि मुझे ये बता दे पुलवामा हमले में आरडीएक्स कहां से आया और वो हमारे जवानों की हत्या किस व्यक्ति ने कराई, जा नाम बता दे। है हिम्मत? बता दे, मैं मान लूंगा। और जबकि हमें पता और पूरे देश को पता कि किसने हत्या कराई, किसने उसका फायदा लिया, वो फिर भी उसका नाम नहीं बता सकता है। तो खुले में इन्होंने ही तो देश का नाश किया। ब्रह्म ज्ञान है सर ब्राह्मणों को। कोई किसको ब्रह्म ज्ञान है? ब्राह्मणों को। ये सब बेवकूफ है। ये संस्कारी होते हैं सर। कौन कह रहा संस्कारी होते हैं? गुजरात में देखो बिल्किस बानो के जो वो थे दोषी, उनको छोड़ दिया सरकार ने भी। अगर तुम अपराधी को छोड़ दोगे तो वो संस्कारी थोड़ा ही हो गया। उसके साथ तो तुम स्वयं अपराधी हो गए, उसको छोड़ने वाले अपराधी हो गए। आसाराम सुना था, और वो अपने आप को भगवान कहता था। और सारे राजनेता, उसके सारे राजनेता, फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े आईएएस पीसीएस सब उसके चरणों में पड़े रहते थे, बापू 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 बापू। और जब उसका भंडा फूटा तो क्या है, कहाँ है? मैं इसी गाजियाबाद की बता रहा हूँ। वो यहाँ एक कैंप कर रहा था, गाजियाबाद, यहीं कमला नेहरू नगर में। और यहाँ उसके भक्त आई थी बम्बई से, माँ और बेटी। और बेटी यहाँ से अपने यार के साथ रफू चक्कर हो गई। लेकिन ये जो पाखंडी घुसे हुए हैं इसमें, ये पाखंडी लोग उस धर्म को बदनाम कर रहे हैं। धर्म किसी का भी बुरा नहीं है, लेकिन जब उस धर्म में पाखंडी आ जाएंगे, वो पाखंडी उस धर्म को बर्बाद कर देते हैं। नमस्कार, मैं उमदेव। आज हमें गाजियाबाद में हमारे साथ है हरिंदर ताऊ जी। हरिंदर ताऊ जी पिछले साल किसान आंदोलन में सनसनी बने हुए थे पूरी सोशल मीडिया में और किसानों के मुद्दों को लेकर के। लेकिन इस बार हम जो बात करेंगे हरिंदर ताऊ जी से, धीरेन्द्र शास्त्री जो एक कथावाचक हैं, वो पूरे देश में छाए हुए हैं, उनको लेकर कुछ चर्चा करते हैं। हरिंदर जी नमस्ते। नमस्ते भैया, और आपके दर्शकों को ताऊ का राम राम। हरिंदर जी, धीरेन्द्र शास्त्री हैं जो कथावाचक हैं, आजकल वो उनकी बहुत तूती बोल रही है, कैसा लग रहा सर आपको? देखिए, जब तक आप पुस्तकों के बारे में बात करेंगे तो अच्छा रहेगा। जब आप ढोंग पने पे आ जाएंगे तो समझ लो आप जो है जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। और अब जहाँ जितना हिंदुस्तान में बेवकूफ़ बना सकते हैं, इससे ज़्यादा दुनिया में कहीं बेवकूफ़ नहीं बना सकते, क्योंकि हिंदुस्तान में शिक्षा का बहुत अभाव है। लेकिन जो शास्त्री जी हैं वो तो चमत्कारिक बात करते हैं। वो जो उनके आते हैं, जो उपासक होते हैं, भक्त होते हैं, उनके बारे में पूरी जानकारी देते हैं बिना कुछ देखे। दुनिया में ऐसा कोई चमत्कार नहीं होता, इसे ही तो कहते हैं अज्ञानता। ये अज्ञानता है। और जो वहाँ भक्त जा रहे हैं, जो भक्त बन के जा रहे हैं, वो भक्त बन के नहीं जा रहे, उसे भी उनके चेले पटा करके लेके जा रहे हैं। क्या होता है कि उसने मुझे पटाया और मैं जो हूँ फिर अपने 7-10 को लेके जाऊंगा, वो बहुत चमत्कारी है। और वो जाके हमारे बारे में, आपके बारे में सारी बता देगा, और फिर वो उसके हिसाब से तुम्हें बता देगा। ये होता है चमत्कार, कुछ नहीं होता। देश में इस तरह का कोई आज तक ना हुआ है ना होगा।
लेकिन पत्रकार भी पहुंच गए, नतमस्तक हो गए उनके चरणों में जाकर के। देखिए क्या होता है, एक कास्ट होती है, मैं वैसे इन पे ज़्यादा वो नहीं रखता, लेकिन एक जाति धर्म के लोग होते हैं। अगर तुम उस जाति धर्म पे जरा सी चोट कर दो तो वो इस तरीके से बिलबिलाते हैं, जैसे नाली में कीड़े होते हैं ना, और उनको मारने की तुम दवाई डाल दो तो वो ऐसे बिलबिलाते हैं। तो ये धर्म वाले, जाति वाले ऐसे बिलबिलाएंगे, और वो इस समय सारे बिलबिला रहे हैं, मतलब ब्राह्मणों पे बिल्कुल सीधा सीधा। अंधभक्ति जब देश में चलेगी, हमारा देश क्या है कि हमारे देश को धर्म की आड़ में हर आदमी झोंकना चाहता है, और धर्म की आड़ में हर आदमी सब कुछ भूल जाता है। धर्म जरूर नहीं है आदमी के लिए, धर्म जरूर नहीं है। नहीं, धर्म अच्छी चीज है। देखिए क्या है कि राजनीति, हमारे देश में राजनीति को धर्म से जोड़ दिया और धर्म को राजनीति से जोड़ दिया। ये सबसे बड़ी हमारे देश की समस्या है। धर्म का काम क्या है? जो धर्म के ज्ञाता हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, धर्म तो धारण करने की चीज है। उसी तो कह रहा हूँ, धर्म को जब हमने धारण कर लिया, उसमें धर्म कोई जाति नहीं, विशेष नहीं है। जो अच्छा ज्ञान दे वो धर्म का ज्ञाता, और जो ऐसे पोंगा पंडित ढोंगी हो तो ये उसको बर्बाद कर देते हैं। आपने देखा होगा जो अच्छा ज्ञानी होगा ना, वो कहीं नहीं जाता। ये राधे माँ रही हैं, वो भी दरबार लगाती थी, और ये भी जो और शास्त्री जी हैं, ये सब वही तो काम कर रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं। ये क्या जोड़ रहे हैं? इनके कैंप में लोग आते हैं, जो इनके दर्शन करते हैं, वो अच्छी बुरी चीजें पूछ लेते हैं। हाँ, तो अच्छी बुरी क्या है? जो दर्शन करने के लिए कह रहा है कि अपनी धन दौलत, जमीन जायदाद, घर बार और साथ में लुगाई भी मुझे दे दो, तो क्या वो ज्ञानी हो सकता है? सर ऐसे लोग ये सुन लेते हैं सभा में बैठ करके, जब वो दरबार लगता है, जब ऐसी बातें करते हैं ये बाबा टाइप के लोग, तो फिर भी लोग क्यों जाते हैं वहाँ पर? अंधविश्वास है। अच्छा। हाँ, ज्ञान नहीं है, शिक्षा का अभाव है। बहुत सारे जो बाबा हैं वो जेल में पड़े हुए हैं, वो रेप के आरोप में, और उसके बावजूद संख्या बढ़ती जा रही है देश में ऐसे बाबाओं की। देखिए मैं बता रहा हूँ, हमारे देश में शिक्षा का सबसे बड़ा अभाव है। पढ़े लिखे लोग भी जा रहे हैं इनके चरणों में, नेता जा रहे हैं, मंत्री जा रहे हैं, अभिनेता जा रहे हैं, गरीब लोग जा रहे हैं, उनके पास कोई चमत्कारिक, वो चाहते हैं कि कुछ शक्ति आ जाए, कुछ पैसा धन मिल जाए, वो तो ठीक है, लेकिन जो एक परिपूर्ण आदमी है धन दौलत से, वो भी जा रहे हैं। सर आपने देखा होगा एक भेड़ चाल होती है। हाँ, एक जब भेड़ चलती है ना, तो एक भेड़ कुएं में गिर जाओ तो सारी भेड़ उस कुएं में गिरती हैं। कुआं कौन है? कुआं है ऐसे ये लोग, वो ये कुआं है, स्वर्ग का रास्ता दिखा रहे सर, वो स्वर्ग का रास्ता। देखिए यही तो, अब आ गए आप लाइन पे, अब आ गए पत्रकार महोदय, आप सही लाइन पे। मुझे स्वर्ग भेजोगे, तुम स्वर्ग स्वयं नहीं जाओगे? बताओ। ये खुद स्वर्ग नहीं जाना चाहता, हमें सबको स्वर्ग भेज देगा। जिंदे ने किसी ने स्वर्ग देखा नहीं, और मरने के बाद कोई आया नहीं, तो तुम्हें क्या पता स्वर्ग कैसा है? कैसा है स्वर्ग? कहाँ है स्वर्ग? तुम यहाँ खुशहाल हो, तुम्हारा परिवार खुशहाल है, समय से भोजन मिल रहा है, बच्चों में एकता है, परिवार में एकता है, वो स्वर्ग है। तुम्हारे पास धन दौलत कितना ही है, तुम्हारे घर में कलह है, माँ बाप की तुम इज्जत नहीं करते, तो तुम्हारे घर में नर्क है। इसे कहते हैं नर्क। ये जो कथावाचक हैं, ये जो मनुस्मृति की बात करते हैं, रामचरितमानस की बात करते हैं, उसमें बताया गया कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी, महिलाएं बड़ी संख्या में जाती हैं कथावाचकों के यहाँ पर, उनके लिए ऐसे शब्द बोले जाते हैं, चौपाइयाँ गाई जाती हैं, उसके बावजूद महिलाओं का जाना बंद नहीं हो रहा है इनके पास में। मैं क्या कह रहा हूँ, भेड़ चाल है। अच्छा, प्रधानमंत्री गया था वहाँ, मैं भी जाऊँगा। अच्छा, वो फिल्म स्टार गया था, तो मैं भी जाऊँगा। अच्छा, नितिन गडकरी की बात कर रहे हैं आप? कोई भी हो, मैं सारे नेताओं की बात कर रहा हूँ, देश के प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूँ। ये नहीं जाता था आसाराम की बापू के वहाँ, वो जो आसाराम था उसके चरणों में पड़े रहते थे ये लोग। तो ये क्यों जाते हैं ये लोग? इनके फॉलोवर चले जाते हैं उनके साथ साथ। ये हाँ, वो चले जाते हैं कि जो जिसको चाहता है वो उसके साथ लगा हुआ चला जाता है, और फिर उसको देख के दूसरा चला जाता है। जैसे कि आज हमारे देश में हर व्यक्ति कर्जदार बना बैठा है कि मेरी औकात नहीं है मोटरसाइकिल रखने की, पड़ोसी वाला कार ले आया,
तो हमारी जो परिवार की महिलाएं हैं वो हमारे रोज उंगली मारेंगी, अच्छा देख उसका तो कार आ गई, उसका तो फ्रिज आ गया, उसका तो टीवी आ गया, हमारे नहीं है। तो वो बेचारा कर्जा लेगा, बैंक से EMI बनाएगा, कार खड़ी कर लेगा, चले है नहीं वो। सर जो ऐसे बाबा है, पोंगा पंडित हैं, इनको जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया कहा जाता है देश में, जो टेलीविज़न है, न्यूज़ चैनल्स हैं या बड़े अखबार हैं, मैगजीन है, उनके फ्रंट पेज पर इन बाबाओं के फ़ोटो छपते हैं। ये सुबह सुबह प्रोग्राम करते हैं, लक्ष्मी यंत्र बेचते हैं, माला बेचते हैं। तो ये तो बढ़ावा तो उनको मीडिया ही दे रही है हमारे देश में ऐसे लोगों को। देखिए मीडिया इस देश में है नहीं, वो तो एक एडवर्टाइजमेंट कंपनी है। अच्छा, जितना पैसा दोगे उतना तुम्हारा एडवर्टाइज कर देंगे। इससे भला क्या होगा फिर जनता का? जनता किसको भी जनता का कोई भला नहीं कर सकता। तो मीडिया क्या भटक गया आपने रास्ते से? मीडिया है ही नहीं। और जो फिर देश में चल रहा है ये क्या है? जो देश में चल रहा है एडवर्टाइजमेंट कंपनी। आप देख नहीं रहे, सरकार सारा पैसा दे रही है, सरकार की बात कर रहे हैं। अच्छा, आम जनता की बात वो उठाते ही नहीं। उठाया कहीं महंगाई का मुद्दा आज तक दिखाओ, 2014 से लेके अब तक किसी भी चैनल पर महंगाई पे कोई डिबेट हुई हो, बेरोजगारी पे कोई डिबेट हुई हो, शिक्षा पे कोई डिबेट हुई हो, स्वास्थ्य पे कोई डिबेट हुई हो, महिलाओं के चरित्र हरण पे कोई डिबेट हुई हो? नहीं होगी। काहे पे होगी? जब भी किसी मुद्दे पर प्रधानमंत्री फंसेगा या सरकार फंसेगी, तुरंत पाकिस्तान की, चीन की, यूक्रेन की, वहाँ की बात उठा देंगे तुम्हें, लेकिन हिंदुस्तान की बात नहीं उठाने के। हिंदुस्तान बदहाली पे पहुंचा हुआ है। बेरोजगारी में दुनिया में सबसे हाहाकार हिंदुस्तान में मची हुई है। गरीबी में, भूखमरी में सबसे निचले इस पायदान पे देश पहुंच चुका है। इस पर कोई बात नहीं करेगा। कर्जे में भारत डूबता जा रहा है। भारत का आयात बढ़ता जा रहा है, निर्यात घटता जा रहा है, हमारी इकोनॉमी गड्ढे में जा रही है। इस पर कोई बात नहीं करेगा, कोई डिबेट नहीं होगी। इस पर डिबेट होगी, उठा दिया ना मुद्दा। ये मुद्दा है, मुद्दों से ध्यान भटकाने का एक मुद्दा है ये। धीरेन्द्र शास्त्री, हाँ, लेकिन सर धीरेन्द्र शास्त्री कैंप करने वाले थे नागपुर में, जहाँ दो तरह की विचारधारा के लोग ज़्यादा रहते हैं। एक तो जय भीम वाले अम्बेडकरवादी और दूसरे जय श्री राम वाले नागपुर में भी रहते हैं। वहाँ पर ये ऐसी विचारधारा के बीच में काम करने गए थे, मतलब अपना कैंप लगाने गए थे, लेकिन एक जो है व्यक्ति ने इनकी पोल खोलने की प्रयास किया तो वहाँ से भाग आई है। देखिए जब से देश में संविधान लागू हुआ तब से जो दबे कुचले लोग थे वो थोड़ा ऊपर की तरफ चले, उनमें थोड़ा शिक्षा का ज्ञान आया, और जब वो ज्ञान आया तो उन्होंने कुछ और बढ़ाया, और वहाँ से ही शायद अम्बेडकर जी वहीं से ज़्यादा बिलोंग करते थे, दीक्षा भूमि है। तो वो एक पवित्र स्थान माना जाता है, और वहाँ पवित्र स्थान, पवित्र ऐसा नहीं है मैं ढोंगी वाला पवित्र नहीं है, शिक्षा का, ज्ञान का पवित्र है। तो वो उससे ये डरते हैं कि यहाँ देखिए ज्ञानी से ज्ञानी लड़े तो ज्ञान सवाया होए, और ऐसे पोंगा पंडितों से, ढोंगियों से, मूर्खों से मूर्ख लड़े तो तुरंत लड़ाई होए। अब उसके भक्त देख लेना, इस पे आके खूब गाली देंगे मुझे भी। करे कौन? जहाँ कार्रवाई करनी है वहाँ उन्हीं की सोच के लोग बैठे हैं। सारे तो उन्हीं की सोच के, उच्च पदों पे जितने बैठे हुए हैं वो उसी सोच के लोग हैं। और सरकार इसलिए नहीं करती कि इन लोगों के पीछे अंधभक्ति बहुत ज़्यादा है, उन्हें वोट चाहिए। तो फिर क्या ऐसे विश्व शक्ति बनेगा हमारा देश? नहीं बन सकता। इस तरह जिस माया जाल में, जिस अंधभक्ति में मेरे देश को फंसाया जा रहा है, इस तरह नहीं बनेगा। मेरा देश बनेगा, एक तरह बन सकता है। देश को वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी की स्कूल बनाओ, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी के हॉस्पिटल बनाओ ना, खोलो। भाई मेरे यहाँ 1 करोड़ रुपए में MBBS नहीं हो पा रही। हमारे देश के बच्चे विदेश में जाके MBBS कर रहे हैं 10-20 लाख में। जब वे वहाँ जाके 20 लाख में MBBS कर रहे हैं तो मेरे देश में क्यों नहीं कर सकते? बनाओ ना यहाँ ऐसी हॉस्पिटल हैं, यूनिवर्सिटी बनाओ ना डॉक्टर बनाने की। अगर वो खोल दोगे और बनाओ कम पैसे में, जब डॉक्टर होंगे, विदेश के बच्चे यहाँ आएंगे तो विदेशी फंड मेरे देश में आएगा। आज मेरे देश से फंड विदेश जा रहा है तो मैं कैसे बन जाऊँगा? कथावाचक काम करते रहे स्टूडेंट्स के लिए। क्या वो बताते थे सारी चीज़ें उनके बारे में? क्या बताओगे कि तुम्हारा भविष्य कैसा है, क्या बनोगे? भविष्य उसे नहीं पता।
तो फिर कथावाचक कहाँ जाएंगे? अब तुम्हें एक कहानी सुना देता हूँ। एक हमारे जैसा किसान था, वो खेत में काम करता था, अपना हल चला रहा था। ऐसे पौंगा पंडित घर में आ गए और आके बोले भाई इस घर में ठीक है किसान से लूटना। आके उसकी घरवाली से बोले कि वो ओहो तेरे घर में तो बहुत भूत बला। बोले महाराज क्या होगा? डर गई कि तुम्हें तो इस पे वो फला वो कराना पड़ेगा, शुद्धि करानी पड़ेगी, फला जो भी बताया। महाराज कितना खर्चा है? बोले उस समय 100-200 जो भी बताया होगा। बोले अच्छा। अब वो किसान 11 बजे दोपहरी में हल लेके आया, पत्नी ने कुछ और तो कही नहीं, और बोले नाश हो जागार घर का, ये हो जागार घर में ये हो रहा है, ये हो रहा है, और तुमने हमारे घर में तो घिरे है और ये करानी वो करानी। क्या हुआ? पंडित जी आए थे बता के गए हैं। बोला भाई घुस गया पंडित, घर में राड करा देगा। अब बोला ठीक है तो कल को बुला लिए, मैं 11 बजे आऊँगा, हल लेके बैठ के बात कर लूँगा। भाई अगले दिन पंडित तो खुश हो गया कि इसने तो बना लिया चौधरी को। अब वो आया दोपहरी में, भाई दोपहरी में आओगे गर्मी तो लगेगी। बोला आके पंडित बैठा था, बोला ले अपनी घरवाली से बोला ले चल के तू बैल बांध, मैं पंडित जी से बात कर लूँ। वो बैल बांधने गई, सांटा ले रहा था, बस दे पंडित पे सांटा, दे सांटा दे सांटा, उसकी लाल कर दिया। बोला गाड़ी दे के कि मेरी तो गिरा दिख गई, तुझे अपनी गिरा नहीं दिखाई थी। तो इनके साथ अगर ये काम कर दोगे तो ये इनकी गिरा भूल जाएंगे, लोगों का भ्रम टूट जाएगा। तो इनकी तो बुद्धि दुरुस्त करनी पड़ेगी। इन्हें तो पुलिस की 3rd डिग्री इस्तेमाल करा दो, ये सब इनका जितने इन पे चमत्कारी ज्ञान है वो सारा बाहर आ जाएगा 1 मिनट में।